और राजस्थान के अलवर में जिस तरह से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मौजूद है। शिवानी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सबीना, और इस वक्त आपको बता दें हम चिरंजी लाल के गांव में ही मौजूद है। उनका घर जहां पर है वहां पर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले यहां का नजारा दिखा दें क्योंकि बेहद मातम यहां पर छाया हुआ है, क्योंकि चिरंजी लाल की जिस तरीके से बेरहमी से कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसके बाद अब देखिए आज जो उनका जो फिनरल हुआ था उसके बाद की ये तस्वीर है। उनके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं खासतौर पर वो मौजूद है। घर के भीतर की अगर बात करूं तो वहां पर उनकी पत्नी है और 2 बेटियां भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो माहौल यहाँ पर है चिरंजी लाल के घर के बाहर का बेहद गमगीन है। अगर उस ओर भी आप नजारा देखेंगे तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि एक आक्रोश इनके भीतर भी है कि आखिर ये घटना हुई तो हुई कैसे, वो आखिर कौन लोग थे जिन्होंने चिरंजी लाल की इस तरीके से पीट कर हत्या कर दी थी, और उन्हीं को पकड़वाने के चक्कर में उन्हीं की गिरफ्तारी की मांग लगातार यहाँ पर की जा रही है। हालांकि जो पुलिस है उसका अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मसले को लेकर नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि आज उनका जो अंतिम संस्कार था वो कर दिया गया है। और कुछ ही देर में इनके जो बेटे होंगे, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं चिरंजी लाल की, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे जरूर। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अंदर उनकी भीतर उनकी पत्नी जो कि काफी सदमे में इस वक्त है वो मौजूद है, और 2 बेटियां साथ साथ उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। और आधिकारिक बयान की अब इंतजार किया जा रहा है कि आखिर पुलिस का क्या कहना है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर हिरासत में भी लिए गए हैं, लेकिन देखिए अब लगातार पूछताछ के बाद कई सारी चीजें यहाँ पर सामने आएंगी, क्योंकि लगातार तब से पुलिस जांच में जुटी है। एक बार पूरी घटना का जिक्र करना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। चिरंजी लाल आपको बता दें कि सब्जी का ठेला वो लगाते थे, लेकिन 13 तारीख की ये बात है, सुबह 4 बजे जब वो अपने खेत में थे वहां पर शौच कर रहे थे, तो उस वक्त अचानक से एक ट्रैक्टर वहां पर आता है। ट्रैक्टर जो कि कहा जा रहा है कि कुछ चोर उसको भगा कर ले जा रहे थे, और जो ट्रैक्टर के जो मालिक थे वो पीछे से दौड़कर उनके पीछे कई बार आ रहे थे, लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए। तभी जो चोर थे उन्होंने उस ट्रैक्टर को उसी खेत पर छोड़कर वो भाग निकले जहां पर चिरंजी लाल बैठे हुए थे, और जो पीछे से लोग उनको पकड़ कर आ रहे थे, ट्रैक्टर के जो मालिक कहे जा रहे हैं, उनके साथ कथित तौर पर यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं 15 से 20 लोग ऐसे थे जो उनके पीछे लगातार तेज रफ्तार से भाग रहे थे। तो तभी वो पकड़ते हैं और अचानक से चिरंजी लाल उनकी पकड़ में आ जाता है, और उनको ऐसा लगता है कि चिरंजी लाल ने ही ये चोरी की है ट्रैक्टर की, जिसके बाद बेरहमी से उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। हालांकि उनको मृत अवस्था में वो छोड़कर भाग जाते हैं, उसके बाद तुरंत उनको अस्पताल ले जाया जाता है, और जब अस्पताल ले जाया जाता है तो वहां पर कल उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद से अब यहाँ पर पूरा जो माहौल है वो बेहद गमगीन है। लगातार इनकी यही मांग है कि उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो इस पूरे घटनाक्रम में उसका हिस्सा थे, जिन्होंने पीट कर चिरंजी लाल की हत्या की थी। फिलहाल आप तस्वीर लगातार मेरे साथ देख रहे हैं, और भवानी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भवानी वहां से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसी खेत से जुड़ रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। भवानी, क्या तस्वीर वहां की आप देख पा रहे हैं? आसपास क्या आपके कोई लोग हैं जिनसे आप बात कर पाएंगे, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए शिवानी, इस वक्त मेरे साथ काफ़ी सारे लोग हैं। नाराजगी, गुस्सा इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले में मॉब लिंचिंग का केस दर्ज होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किया गया, और अरेस्ट कितने हुए इसके बारे में पुलिस की ओर से नहीं बताया गया। क्या मांग है आपकी? हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, इनको किसी एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा, और जो आरोपी हैं विशेष समुदाय के जो लोग हैं 15 से 20 लोग जो थे, उनकी तुरंत उनकी गिरफ्तारी होकर उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या पुलिस ने बताया कितने गिरफ्तार हुए? नहीं, पुलिस ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि कोई गिरफ्तारी हुई है। लेकिन आपकी कुछ मांगे तो मान ली गई, 5 लाख रुपए का मुआवजा। नहीं, ऐसी कोई भी। सर, हमारी ये कोई 5 लाख रुपए की मांग नहीं थी। हमारी मांग थी कि मॉब लिंचिंग में इस मुकदमे को दर्ज कराया जाए और परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी दी जाए। 5 लाख रुपए तो तमाम स्कीम चल रही है उनमें मिल जाता है, ये कोई 5 लाख रुपए की कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दिया, लिखित में कोई कुछ नहीं दिया हमारे लिए। और अच्छा, क्या कोई इनकी कोई रंजिश थी जिन्होंने हत्या की, उनसे कोई इनका संबंध था चिरंजी लाल जी का? देखिए जी, चिरंजी लाल एक गरीब आदमी था, सब्जी का काम करता था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो इनको जानता भी नहीं था, ना वो इनको जानते थे। वो तो तुरंत आए थे, 20-25 आदमी, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, पिकअप थी, उसमें आकर के चिरंजी लाल वहाँ शौच हो रहा था, शौच होते होते में दिए हैं, उसके कपड़े अब भी शौच में लगे हुए हैं। अब देखिए कि बड़ी बात है कि उनसे जिन्होंने इनकी हत्या की पीट कर, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं था। अब आप बताएं, आप बताएं तो अब देख परिवार के तमाम लोग हैं, आप क्या कहेंगे?
तो इस वक्त क्योंकि अभी अंतिम संस्कार करके परिवार लौटा है इस वक्त, और जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस स्थिति में होंगे। वो तैयार होकर सारे लोग अब इस वक्त आ रहे हैं और उसके बाद में बाकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन शिवानी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी मांग है वो अभी भी वही है कि मॉब लिंचिंग के अंदर केस दर्ज किया जाए। अभी 302 में केस दर्ज किया गया। जी शिवानी। जी बिल्कुल, मॉब लिंचिंग के अंदर केस दर्ज किया जाए, यही मांग है। मुआवजे की मांग यहाँ पर लगातार की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। लेकिन मेरे पीछे का इस वक्त अगर आप नजारा देखेंगे तो देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो परिवार है वो सदमे में है, गमगीन है। ये महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उनका अंतिम संस्कार हुआ है। उनके जो बेटे हैं वो वहाँ पर गए हुए हैं, लेकिन ये तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कोई भी कुछ कह पाने की स्थिति में इस वक्त दिख नहीं रहा है। लगातार सुबह से ही ये लोग यहाँ पर इस तरीके से एकत्रित हुए हैं। जब इनको पता चला कि उन्होंने दम तोड़ दिया है चिरंजी लाल ने, उसके बाद ये यहाँ पर इकट्ठा होती हैं और अंतिम संस्कार क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले किया गया है यहाँ पर, और उसके बाद से उनकी जो पत्नी है वो भी अंदर ही है और जो 2 बेटियां हैं वो भी चिरंजी लाल के अंदर ही मौजूद है। हालांकि उनके जो 2 बेटे हैं वो अभी अंतिम संस्कार करवाकर वापस लौट रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बात कर पाए। लेकिन उनकी केवल एक ही मांग थी कि जिन लोग इसमें जो शामिल हुए थे उसमें आपको बता दें कि उनकी गिरफ्तारी लगातार यहाँ पर हो। लेकिन क्या कुछ इसको लेकर बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है वो एक बार आप सुनिए। ट्रैक्टर आया और वो ज्वार में घुसा दिया गया। जैसे उसके पीछे एक तो स्कॉर्पियो और एक पिकअप आई, उसमें 25-30 लोग थे और उनने आते ही पापा को चोर समझकर मारा पीटा बेरहमी से और लाठी डंडे और सरियों से मारा। तो चिरंजी लाल के जो पुत्र थे उनको आप सुन रहे थे लगातार किस तरीके से उनकी एक ही मांग है कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। लेकिन फिर से एक बार हम भवानी के पास चलेंगे। भवानी तमाम लोगों के साथ मौजूद है। भवानी, उनका और क्या कुछ कहना है और क्या क्या मांगे हैं? मुआवजे की मांग यहाँ पर की जा रही है, गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर की जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक कुछ कहा गया है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए शिवानी, मेरे साथ अभी चिरंजी लाल जी के बेटे हैं योगेश, अभी अंतिम संस्कार करके आए हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे आप इस वक्त, और जो आपकी जो मांगे थी क्या मानी गई? अभी कोई नहीं मानी गई। अच्छा, क्या हुआ, क्या था, अचानक क्या हुआ था? पापा सुबह जंगल होने गए थे तो एक गाड़ी आई, ट्रैक्टर आया और वो ट्रैक्टर ज्वार में घुस गया। तो पापा वहाँ जंगल हो रहे थे तो उसके पीछे पीछे एक तो स्कॉर्पियो गाड़ी और एक पिकअप थी, तो उसमें कम से कम 20-25 लोग थे और उन्होंने पापा से कुछ भी नहीं पूछा, तुरंत पापा पर अटैक कर दिया, लाठी और सरियों से मारा था। आप क्या चाहते हैं कि उन सब के खिलाफ केस दर्ज हो? केस तो इसमें दर्ज हुआ है। हाँ जी। अब केस किस में दर्ज कराना चाहते हैं आप? मॉब लिंच में। मॉब लिंचिंग में। मॉब लिंचिंग का केस इसलिए जरूरी मानते हैं क्योंकि अभी 302 हत्या का केस दर्ज हुआ और उनके जो बेटे हैं वो और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। राजस्थान में पिटाई के बाद एक दलित छात्र की मौत का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि अलवर की ये वारदात सभी को हैरान कर गई है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आ रही है। आरोप है कि अलवर में सब्जी का ठेला लगाने वाले एक शख्स को भीड़ ने बेरहमी से पीटा और इतना पीटा कि उसे मौत के घाट उतार डाला। बताया गया कि चिरंजी नाम का ये शख्स किसी काम से खेत में गया था। उसी दौरान कुछ चोर एक ट्रैक्टर को चोरी करके भाग रहे थे, जबकि पुलिस और ट्रैक्टर मालिक चोरों का पीछा कर रहे थे। खुद को घिरा देख चोर ट्रैक्टर छोड़कर वहां से फरार हो गए। इतने में पुलिस ने पहले से ट्रैक्टर के मालिक खेत पहुंच गए और चिरंजी को चोर समझकर उस पर टूट पड़े। बताया गया कि करीब 20 लोगों ने चिरंजी को घेर लिया, जमकर पिटाई की, तब तक पिटाई की जब तक कि उनकी सांसें नहीं रुक गई, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल के इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो अलवर में ये दर्दनाक घटना देखिए किस तरह से सामने आई है। भीड़ ने एक शख्स को बेरहमी से यहां पर पीट दिया। अलवर में लिंचिंग की वारदात से नाराज लोगों ने गोविंदगढ़ कब्जे को बंद करा दिया और पुलिस थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। तो प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी एक्शन मोड में आई और कई आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को हर मुमकिन भरोसा दिया है कि वो मदद की जाएगी उनकी तरफ से।
उसके लिए हमने उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिर उसको रेफर कर दिया। वहाँ जैसे सूचना मिली बोर्ड से उसका PM करा दिया। जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ हमने रात को डिटेन कर लिए। एक आदमी FIR में नामजद है, उसके साथ 20-25 अन्य हैं। और वो जो जिस साधन से आया वो साधन सारे आदमी हमारे कब्जे में है। और इस घटना के बाद बीजेपी ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा कि आरोपियों में कानून का डर खत्म हो गया है। मुझे लगता है कि आमजन असुरक्षित है और अपराधी अपराध करते वक्त ये सोचता नहीं है कि उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है। राजस्थान की कानून व्यवस्था को जो नज़र लगी है, अशोक गहलोत के कोई सियासी बयान अब उसको ठीक नहीं कर पाएंगे।